हेलो फ्रेंड्स, मैं ख्याति आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अपने अपने लाइफ में खुद को बहुत ही ब्लेस्ड एंड पॉजिटिव फील करोगे। आज का जो वीडियो है इस पर है कि खुद का ख्याल खुद रखना सीखिए। मतलब यहाँ पर डिवाइन एंड मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ कि सिखाने वाले हैं कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो आपकी लाइफ में जो आपको थोड़ी क्रिटिकल लगे, है ना, प्रॉब्लम क्रिएट हो आपकी लाइफ में एंड कोई हेल्प ना हो उस टाइम पर, तो आप अपने आप को कैसे संभालेंगे, कैसे खुद को संभालना सीखेंगे। ठीक है, तो ये है वीडियो आज का। क्योंकि हर वक्त क्या होता है, हमारे पास हर कोई हो, कोई और हो हमारे साथ, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एंड अभी तो जैसे मैं हूँ, पर इन फ्यूचर जैसे और भी लोग कनेक्ट होते जाएंगे, है ना। तो मैं हर किसी के लिए हर वक्त पॉसिबल मतलब रहूँ साथ में, ज़रूरी नहीं है ना। तो मैं आपको बेसिकली सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ ताकि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझ पर डिपेंडेंट ना रहें, है ना, और बार बार आपको कॉल सेशन लेना ना पड़े। ठीक है, वैसे इन सब चीज़ों के लिए कॉल सेशन मैं लेती नहीं हूँ। मैं डिवाइन ऑर्डर देते तो मैं मोबाइल पर गाइड कर देती हूँ, बट फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि आप खुद सीखें इन सब चीज़ों को। ठीक है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाना सीखें। ओके, तो चलिए पूरा वीडियो लास्ट तक ध्यान से सुनना, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। देखो, सबसे पहला है, अगर आपको अपनी एनर्जी लो फील होने लगे, ठीक है, कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा हो, है ना, जैसे होता है ना कभी कि कोई ट्रिगर मिल गया, या कुछ भी कभी भी ऐसा हो जाता है कि बहुत एनर्जी, ज़्यादातर ट्रिगर में होता है कि बहुत लो फील हो रही है एनर्जी, है ना, या किसी की एनर्जी ड्रेन हो गई, बहुत सी भीड़ में गए थे, बहुत सारे लोगों से मिले तो अपनी एनर्जी ड्रेन हो गई, तो लो फील हो रहा है या अच्छा फील नहीं हो रहा, मन को अच्छा नहीं फील हो रहा है, जैसे कभी डीएम की बहुत ज़्यादा याद आती है, तब भी ये चीज़ें होती हैं। तो आपको क्या करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, महिषामर्दिनी जो है ना, उसको सुनना। महिषामर्दिनी सुनिएगा, और हनुमान चालीसा सुनना है। ये दोनों चीज़ आपको सुननी है। तो पहले तो आप हनुमान चालीसा सुन लीजिएगा, ठीक है, या ओम हनुमते नमः की चैंटिंग कर लीजिएगा 5 मिनट। तो आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आपको महिषामर्दिनी सुनना है और अपने अंदर की रियल पावर में आना है। ठीक है, आप शक्ति हो ना, शक्ति का स्वरूप हो आप। देखो, डीएम हो या डीएफ हो, शक्ति हर किसी के अंदर होती है। एंड जब आप लो फील करते हो ना, तो आपको इस टाइम पर शक्ति की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये एनर्जी नहीं है, एनर्जी अलग होती है, शक्ति अलग होती है। तो इस टाइम पर आपको शक्ति की ज़रूरत होती है, तो शक्ति इस टाइम पर आपको महिषामर्दिनी सुनने से मिलेगी। ठीक है, तो इसको आपको सुनना है, रेगुलर वे में नहीं सुनना है। ध्यान रखना, यहाँ पे कोई भी चीज़ मैं बोल लूँगी ये रेगुलर वे में नहीं होगा। रेगुलर वे में सुनोगे तो उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ध्यान रखना कि कहाँ पे किस समय क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है और आपको वो करना है। ठीक है, तो जब लो फील हो तो महिषामर्दिनी सुनो, अपने रियल पावर में आओ, याद रखो, अपने आप को याद दिलाओ कि भाई आप शक्ति हो। ठीक है, आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप वर्ल्ड चेंज कर सकते हो। तो फिर खुद को नहीं चेंज कर सकते क्या? खुद की एनर्जी को हाई नहीं कर सकते क्या? है ना। तो आपको ये अपने आप को याद दिलाना है। ये सुनोगे तो एक बार नहीं होगा तो 2-3 बार एक बार सुन लेना। वैसे एक बार में हो जाता है, पर फिर भी एक बार या 2 बार सुन लेना, तो आपको अच्छा फील होने लगेगा। ओके। अब दूसरा है, अगर माइंड मैनिपुलेट कर रहा है तो क्या करें। ठीक है, माइंड का काम है मैनिपुलेट करना, नेगेटिव थॉट्स डालना। तो क्या करना है जब माइंड मैनिपुलेट करता है तो ध्यान रखा करो क्या, कि माइंड आपके बॉडी का एक छोटा सा हिस्सा है, आपका पूरा बॉडी नहीं है। ठीक है, तो
अपने माइंड को इतना बड़ा मत होने दीजिए कि वो आपकी बॉडी को खा जाए। अरे यार, इन्हें मेरे गले पे ही ठीक है। तो अपने माइंड को इतना बड़ा मत होने दीजिए कि वो आपकी बॉडी को खा जाए। ठीक है, मतलब अगर माइंड को ज़्यादा बड़ा होने दोगे तो वो डिप्रेशन लाएगा, एंजाइटी लाएगा, ये लाएगा, वो लाएगा। तो शुरुआत होती है मैनिपुलेशन से, नेगेटिव थॉट से। तो इसी समय हमको माइंड को कंट्रोल कर लेना है। ठीक है, तो कैसे करोगे? माइंड को कंट्रोल कैसे करोगे? ट्रेंड करते रहो। एक तो सिंपल सी बात, एक अवेयरनेस के साथ, इस अवेयरनेस के साथ हमेशा रहो कि भाई माइंड आपके बॉडी का एक हिस्सा है, आपका बॉडी नहीं है। दूसरा, आपके माइंड की आपके माइंड को इतना बड़ा मत होने दो कि वो आपको खा जाए, आपकी बॉडी को खा जाए। ये दूसरा अवेयरनेस। तीसरा अवेयरनेस, जब जब नेगेटिव थॉट्स आता है तो आपको उस नेगेटिव थॉट्स को कैंसिल करना है। कैसे बोलोगे? ये थॉट्स मेरे नहीं हैं, मैं इस थॉट को कैंसिल करती हूँ या करता हूँ, ये बोलोगे। अब कैंसिल तो कर दिए, अब उसको फीड भी कुछ करा दो, पॉजिटिव थॉट्स। तो अब क्या करना है? पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड को रेगुलर वे में डालते रहना, अपने माइंड में, अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स अफर्मेशंस के थ्रू या कुछ अच्छे अच्छे बातों के थ्रू, अच्छे अच्छे थॉट्स के थ्रू आप अपने माइंड को फीड करोगे पॉजिटिव थॉट्स। ये आपको रेगुलर वे में करना है। इसे ही हम अफर्मेशंस कहते हैं कि डेली अफर्मेशंस बोलना चाहिए, वो यही होता है। ठीक है, अब और क्या करना है कि अगर देखो अफर्मेशन नहीं भी बोलते हो तो भी अपनी लाइफ के लिए उस टाइम पे क्या ज़रूरी है, कैसे थॉट्स ज़रूरी है, वो थॉट्स बार बार बोला करो। और नेगेटिव थॉट्स मत बोला करो। सिंपल सी चीज़, नेगेटिव थॉट्स मत बोला करो। ये कि भाई मेरा हस्बैंड मुझे बहुत परेशान करता, मेरा हस्बैंड, बार बार यही बोलोगे तो वो करेगा ही। अगर आपके लाइफ में मनी ब्लॉकेज है तो बार बार आप ये बोल रहे हो मेरा नहीं अच्छा चल रहा, मेरा अच्छा रही है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो कैसे आएगा पैसे? उल्टा बोलो ना। जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बोलो ही मत ना, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरह बोलो। सॉल्यूशन, प्रॉब्लम खत्म होकर सॉल्यूशन होने लगेगा। पता है, जैसे आप बोलते हो, जैसे आप सोचते हो, ऐसा ही होता है। बस आप उसको हाई वाइब्रेशन में बोलो। ठीक है, तो अगर आपके साथ तो कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप उल्टा बोलो। जैसे कि जॉब नहीं है तो बार बार मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास जॉब, मेरे पास पैसे नहीं, पैसे क्यों बोलना है भाई? उल्टा बोलो ना। ये बोलो कि हाँ मेरे पास जॉब है, मेरे पास पैसा है, मेरे मेरी ज़रूरतों की पूर्ति हो रही है, डिवाइन मुझे इतना दे रहे हैं कि मेरे पास हर चीज़ें हैं मेरी ज़रूरतों का। ऐसा कुछ भी आप अपने हिसाब से बोल सकते हो। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिविटी में चेंज करना सीखो, पॉजिटिव थॉट्स में चेंज करना सीखो। खुद के एफर्मेशंस खुद बनाना सीखो। हर एफर्मेशंस हर किसी के लिए नहीं होता। ठीक है, तो अपना एफर्मेशंस खुद बनाना सीखो अपने ज़रूरतों के हिसाब से। और जो भी नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में बदल के उसको पॉजिटिव पॉजिटिव बोलना सीखो। और खुश रहना सीखो। हर परिस्थिति में खुश रहना सीखो, हर हाल में खुश रहना सीखो। पता है, खुश रहकर अगर आप कुछ भी बोलोगे ना, कुछ भी सोचोगे, वो हो जाएगा, रियल में हो जाएगा। पता है, हम अपनी एनर्जीज के थ्रू ही अपनी लाइफ में ना हर अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं एंड बुरी चीज़ों को भी अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप लो वाइब्रेशन में हो, मतलब कि दुखी हो, सैड हो एंड बुरा बुरा सोच रहे हो, तो आप खुद अपने लाइफ में बुरा क्रिएट करते हो, खुद अट्रैक्ट करते हो, इनवाइट करते हो। रियली बोलूँ, इसको उल्टा करना शुरू कर दो। अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा बोलो और खुश रहना सीखो। 2 महीने के 2 महीने, मतलब मैं 2 महीना ज़्यादा ही बोल रही हूँ, फिर भी 2 महीने के अंदर में ना आपकी लाइफ चेंज ना हो जाए ना तो मेरा नाम बदल देना। 2 महीना लगेगा, है ना, कम से कम। सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा, कम हो तो डिवाइन की मर्ज़ी, वो बहुत जल्दी कर सकते हैं, है ना। तो 2 महीने करके देखो, ये आपकी लाइफ चेंज ना हो ना तो मेरा नाम बदल देना। खुश रहना इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, हर हाल में खुश रहो। क्या लेकर जाओगे? कुछ है आपके पास जो लेकर जाओगे? ऊपर नहीं लेकर जाओगे ना तो क्यों दुखी रहते हो इतना? कितना कमा लोगे, कहाँ लेकर जाओगे उसको? है ना। खुशी भी कितनी भी है, इंसानों से भी खुशी चाहिए तो भी कहाँ लेकर जाओगे उसको? तो अपनी खुशी अपने अंदर ही है,
अपनी संतुष्टि अपने अंदर ही है, अपना कंफर्ट लेवल भी अपने अंदर ही है, अपना कंप्लीटनेस भी अपने अंदर ही है, अपना अधूरापन भी अपने अंदर है ना। तो सब अपने अंदर, और डीएम जो है ना वो भी अपने अंदर ही है, ठीक है। तो डीएम की याद आती है तब भी ये मत सोचो वो बाहर है, वो है ही नहीं, वो हमारे अंदर है। अपने अंदर ही उसको फील कर लो और खुश हो जाओ। प्रैक्टिस करो ना अपने डीएम को अपने अंदर फील करने की, होता है फील। आईने के सामने खड़े हो जाओ, खुद के फेस में उसका फेस देखने की कोशिश करो, है ना। जो जैसे मान लो उनको कुछ पसंद है खाने को, वो बनाकर खा लो, है ना। ये सोच कर कि मैं उसको खिला रही हूँ, कुछ भी कर सकते हो यार। आपको पता है आपके डीएम को क्या अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप ऐसे कुछ कर सकते हो। अब अब है तीसरा, अगर आपका अपने गॉड से, डिवाइन से कनेक्शन कम फील होने लगे, ठीक है, आपका आपके डिवाइन से कनेक्शन कम फील होने लगे, तो क्या करना है। पहला काम तो अपने ईश्वर से माफ़ी मांगिए, ठीक है। पहला काम है आपको अपने गॉड से, अपने ईश्वर से, डिवाइन से माफ़ी मांगना है। क्या बोलना है कि मुझे खुद से दूर मत करिए डिवाइन, ठीक है। आप डिवाइन को बोलिए, आप जो भी जिनको भी नाम लेते हो उनको बोलिए कि प्लीज़ डिवाइन मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे खुद से दूर मत होने दीजिए, मत करिए। एंड ये भी बोलिए कि मुझसे क्या गलती हुई है प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। ये भी बोलना है, ये नहीं कि सॉरी बोल दिया और भूल गए। सॉरी तो बोलना ही है, बट ये भी बोलना है कि मुझसे क्या गलती हुई है मुझे बताइए, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। पर मुझे अपने शरण में ही रखिए, मुझे अपने शरण में ही रहने दीजिए, मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगी या सुधारूंगा, ये आपको बोलना है, ठीक है। और हाँ, तो इससे क्या होगा, डिवाइन जो है आपसे वापस से, सॉरी, इससे क्या होगा कि डिवाइन आपको माफ़ कर देंगे। अब कनेक्शन बनाना है, ये तो माफ़ तो की, माफ़ी मांगे हो ना, अभी तक से गलती पूछे हो। अब वापस से डिवाइन से कनेक्शन कैसे बनाना है, शिव जी के शरण में चले जाओ। अभी भले आप कहीं भी हो, किसी भी भगवान को मान रहे हो, शिव जी को तो मानते ही हैं हम, पर इस टाइम पर एकदम बेसिकली शिव जी के शरण में चले जाओ और शिव शोतम सुन लो, या शिव 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 शंभू वाला जो है वो सुनो, या कोई भी ऐसा भजन या कोई भी ऐसा सॉन्ग शिव जी का जो हो, जो आपके और शिव जी के कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है। मतलब क्या होता है ना कि हम अपने अपने जर्नी में ईश्वर से जुड़ते हैं, तो पहले तो हम शिव जी से ही जुड़ते हैं। तो आप शिव जी से किस तरीके से जुड़े थे सबसे पहले, क्या ऐसा चीज़ है जिसमें आप शिव जी से जल्दी कनेक्ट हो जाते हो, वो चीज़ों को करो। वो जो भी हो, आपको मंदिर जाना अच्छा लगता हो तो वो करो, ठीक है। और वापस से शिव जी से कनेक्ट, क्योंकि शिव जी बहुत जल्दी माफ़ भी कर देते हैं और सुनते भी। पर ध्यान रखना बच्चा, गलतियाँ जो कर रहे हो ना उसको सुधार लेना, नहीं तो विनाशकारी भी शिव जी ही है, फिर विनाश कर देंगे और रीअवेकनिंग करवा देते हैं, ठीक है। तो ये करना है, शिव जी से कनेक्ट होना है, और जो भी आपको पसंद है शिव जी के साथ में वो करना है। एंड अपनी गलतियाँ जो आपने पूछा है कि मुझे बताइए, उस पर वर्क करना, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपका डिवाइन से वापस से कनेक्शन बनने लग जाएगा, ठीक है। अब देखो, शिव 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 शंभू वाला जो भी है ये भी डेली डेली नहीं करना है, ये बहुत हाई वाइब्रेशन है, सीधा क्राउन चक्र पर लेकर जाता है, ठीक है। तो हमको ईश्वर से कनेक्शन बनाना है, तो इसलिए क्राउन चक्र पर जाना है, इसलिए हम ये सुन रहे हैं, बट रेगुलर नहीं करना है, ध्यान रखना। मैं जो भी बोल रही हूँ वो रेगुलर नहीं है, रेगुलर वे में नहीं करना है, ठीक है। हमको अपने अपने स्टेजेस के हिसाब से अपनी अपनी, बोलते हैं जैसे सर्दी हो गया तो सर्दी की दवाई खाएंगे, फीवर हो गया तो फीवर की दवाई खाएंगे, पेट खराब है तो पेट खराब की दवाई खाएंगे। सब दवाई हम अब ठीक हो गए तो भी नहीं खाना है ना, वैसे ये हाल है। अलग अलग बीमारी की अलग अलग दवा है, और हर दवा हमेशा नहीं खानी है, ध्यान से सुन लो, ठीक है। अब ये हो गया गॉड से कनेक्शन वाला। अब अगर एंजाइटी हो रही है तो क्या करना है, ठीक है। एंजाइटी हो रही है तो क्या करना है, देखो, एक तो सिंपल सी बात जान लो, एंजाइटी हो रही है इसका अर्थ ही ये है कि आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। सिंपल सा समझ लो, कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो तभी एंजाइटी होगी, नहीं तो एंजाइटी नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए भी पहला काम आपका यही है कि ईश्वर से माफ़ी मांगिए,
है ना। ईश्वर से माफ़ी मांगिए, उनको बोलिए कि क्या गलती हो रही है डिवाइन मुझे बताइए, मैं उस गलती को सुधारूंगी, बट मुझे अपने शरण में रखिए और मुझसे दूर मत होइए, मतलब मुझे खुद से दूर मत करिए। ये आपका काम है, बोलना है। अब उसके बाद नेगेटिविटी रिमूव करना है, तो नमक पकड़ना अपने हाथ में, हथेली में 1 चम्मच नमक पकड़ना, राइट हैंड में मुट्ठी बंद करना और अपने सर से 7 बार उतार लेना, जैसे नज़र उतारते ना ऐसे अपना पूरा बॉडी से उस नमक को फेरना गोल गोल, ताकि आपका ऑरा क्लीन हो जाए, आपकी नेगेटिविटी रिमूव हो जाए। ये आपको काम करना है। उसके साथ में वही पहले बताया ना, गॉड से कनेक्शन बनाना है एंड अपनी गलती सुधारना है, ठीक है। ये काम है एनजाइटी, मतलब देखो एनजाइटी होता है ना, आप समझ जाओ किसी भी स्टेज में हो, कहीं भी हो, गलती करोगे एनजाइटी होगा। गलती मान लो, एक्सेप्ट कर लो, पूछ लो, पहले तो पूछ लो गलती, अरे एनजाइटी में कुछ तो गलत हुआ, क्या हुआ गलत, डिवाइन मुझे बताइए क्या गलत हो। जैसे मेरे साथ मान लो मैं कुछ गलत करती हूँ तो मेरे साथ भी होता है, तो मैं तुरंत यही बोलती हूँ, क्या कुछ गलत कर रही हूँ डिवाइन, मैं कुछ गलत कर रही हूँ, बताइए मुझे क्या गलत कर रही हूँ। तुरंत फिर वो बताएंगे और मैं तुरंत उसको रियलाइज़ करूँगी, सुधारा भी नहीं, मैंने सिर्फ रियलाइज़ किया कि हाँ मैंने ये गलत किया ना, तुरंत एनजाइटी ख़त्म। हाँ तुरंत एनजाइटी ख़त्म। पर हाँ मैं वर्क करती हूँ, अगर भूल गई तो फिर एनजाइटी होती है, अभी नहीं होती, पहले होती थी। तो मैं ध्यान, इसलिए ध्यान ही रखती हूँ, मैंने इतनी वर्क किया है ना इस चीज़ पर कि भगवान जी की कृपा है भाई उससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। ठीक है, तो एनजाइटी होती है तो अपने आप को रीचेक कॉल ज़रूर लेना है। अब देखो, अगर बार बार सेक्सुअल थॉट आ रहा है, बार बार सेक्सुअल थॉट आ रहा है तो क्या करना है, हनुमान जी के शरण में चले जाओ सीधा सीधा, ठीक है। तो देखो 1 या 2 बार सेक्सुअल थॉट्स आना या सेक्सुअल क्रियाएं करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। ये बॉडी की नीड है, बॉडी की नीड भी पूरी करनी चाहिए, उसको अवॉइड करोगे तो नहीं चलेगा। माइंड बॉडी सोल अलाइन करने के लिए हमको तीनों चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। माइंड को पॉजिटिव थॉट्स फीड कराने पड़ते हैं, बॉडी का भी ख्याल रखना पड़ता है एंड सोल का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो देखो, अगर सेक्सुअल थॉट आ रहा है तो 1-2 बार कोई दिक्कत नहीं, पर अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो हनुमान जी के शरण में चले जाओ भाई। और पहला तो नमक पकड़ो, अपना ऑरा क्लीन करो, है ना, नमक पकड़ो अपना ऑरा क्लीन करो, नहा धो लो। और नहीं भी नहा धो रहे हो, देखो नहा धो लो और हनुमान चालीसा जाके पढ़ लो। अगर नहीं भी नहा धो रहे हो, इस हाल में नहीं हो, तो मोबाइल पर हनुमान चालीसा लगाओ और सुन लो, ये तो कर ही सकते हो, नमक से ऑरा क्लीन कर सकते हो। और उसके बाद थोड़ा ठीक लगे तो नहा धो लो, नहीं भी नहाते हो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ना बोलते दिल से मानो, उतना झमेला नहीं पालते, भगवान बहुत प्यारे हैं। तो उसके बाद क्या करना, ओम हनु हनुमते नमः की चैंटिंग करना है 5 मिनट। सुन लोगे तो थोड़ा देर के लिए शांत हो जाएगा, बट बोलना ज़रूरी है, सुनने से नहीं होता है। तो ओम हनु हनुमते नमः की चैंटिंग करना है 5 मिनट, तो अंदर से जो भी नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाएगा, सेक्स डेमन्स है तो वो भी चले जाएंगे। उसके बाद हनुमान जी से अपने लिए प्रोटेक्शन लेना है ना। जो भी सेक्सुअल थॉट्स वाले या डीएम वाले हैं जो सब मेरे को रात में परेशान करते हैं, ऐसे डीएम, या तो सुसाइडल थॉट आ रहा है सुसाइड कर लेंगे, या किसी के सिर पे पेड़ उग रहा है, या किसी को क्या बोलते हैं कैट वूमन दिख रही है और पता नहीं क्या क्या तो सुन लो सारे डीएम, ठीक है। ये करना है, हनुमान जी के शरण, उनके चरण पकड़ लो और लग जाओ उनकी भक्ति में। पर हनुमान चालीसा डेली मत पढ़ना, नहीं तो वो फिर अलग ट्रैक में चले जाओगे। तो ओम हनु हनुमते नमः की चैंटिंग करना है, ठीक है। डीएफ भी कर सकते हो, क्योंकि अगर डीएफ को भी ये प्रॉब्लम है तो, ठीक है। हनुमान चालीसा मत पढ़ना, ओम हनु हनुमते नमः की चैंटिंग करना 5 मिनट, ध्यान रखना। अपने लिए, अपने डीएफ के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए और डीएम के फैमिली मेम्बर्स के लिए, सबके लिए प्रोटेक्शन लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, जब गुस्सा आता है, किसी के ऊपर गुस्सा आए, है ना, या अपनी मिस्टेक रियलाइज ना हो, तो क्या करना है, या ईगो आए, ठीक है। समझ में आया ना क्या। अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, अपनी मिस्टेक रियलाइज़ नहीं हो रही, ईगो को छोड़ दो यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, अपनी मिस्टेक रियलाइज़ नहीं हो रही है, तो क्या करना है, घर की साफ़ सफाई करने लग जाओ। अपना कबर्ड, खासकर अपना कबर्ड, अपना ड्रेसिंग टेबल, अपना स्टडी टेबल, अपना ऑफिस टेबल, अपना अल्टर, अपना मंदिर, जो एकदम आपके करीब है, आपका सामान है, वहाँ पे जहाँ सारी एनर्जीज आपकी है,
उसको साफ़ करने बैठ जाओ। जब उसको साफ़ करोगे ना तो आपका गुस्सा भी रिलीज़ हो जाएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी हीलिंग हो जाएगा। एंड उसको करते करते ना कुछ तो ऐसा होगा जो आप अगर कुछ गलत भी कर रहे हो ना तो आपको अपनी गलती भी रियलाइज़ हो जाएगी। पता है कैसे होता है? ये जैसे हमें ना कोई चीज़ मिल नहीं होती, जैसे हमारे कबर्ड में कोई चीज़ हमें मिल नहीं रही होती है, तो हम क्या करते, कभी जब वो नहीं मिलता है ना तो हम किसी ना किसी के ऊपर ब्लेम डाल देते कि तुमने मेरा ये खो दिया, तुमने मेरी चीज़ें गुमा दी, या कुछ भी हम ना जैसे मम्मी को किसी और पर मतलब अपनी गलती का टोकरा हम किसी और के सर पे डाल देते हैं, ये समझ लो, ठीक है। तो जब आप अपना कबर्ड साफ करोगे या कुछ करोगे ना तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो ड्रेस गुम गया था वो ड्रेस मिल जाता है, कोई पर्स गुम गया था वो मिल गया। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ आपको रियलाइज़ होगा कि अरे ये मुझे मिल नहीं रहा था और इसके लिए मैंने इसको ब्लेम किया था, बट देखो ये तो यही है ना। कुछ भी ऐसा कोई भी चीज़ ऐसा हो सकता है जो आपको आपकी गलती रियलाइज़ करवा सकता है, अगर आप अब गलत हो तो। अगर गलत नहीं हो ना तो आपकी जो भी इस एनर्जी है ना गुस्से वाली, सबकॉन्शियस माइंड में जो भरा है वो सब रिलीज़ हो जाएगा जब आप ये करोगे, ठीक है। तो शांत हो जाओगे। तो क्यों फ्री में हीलिंग करानी जाना, जाके अपना घर साफ कर लो ना, आपका घर भी साफ हो गया, दिमाग भी साफ हो गया ठीक है। अब डीएम अगला है, दूसरा टॉपिक, ठीक है। जब डीएम से भागने का मन करे तो क्या करना है, ध्यान से सुनना। जब डीएम से भागने का मन करे तो क्या करना है, ध्यान रखना कि अगर आपका डीएम आपके तरह ही आपके बगैर रहना सीख गया, है ना, समझ रहे हो। अगर आपका डीएम आपके तरह ही आपके बगैर रहना सीख गया, मतलब अकेले रहना सीख गया, मतलब अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में वो बैलेंस हो गया आपके बगैर, तो वो कभी आपको सूंघेगा नहीं, पूछेगा नहीं, कभी आपके लाइफ में वो वापस नहीं आएगा। तो क्या चाहते हो, क्या चाहते हो बताओ, है ना। जब हम लोअर वाइब्रेशन में होते हैं तो हमको डीएम को चेज नहीं करना होता है, ये सिखाया जाता है ना। भागना है ये नहीं सिखाया जाता, हमको चेज नहीं करना है एंड अट्रैक्ट करना है, ये है सही प्रोसेस। बट जब वो वापस आए तो उससे भागना नहीं है, उससे इग्नोर नहीं करना। जब दुनिया उसका साथ नहीं दे रही है तो आपको साथ देना है। देखो 4 बार मैंने 2 देखा, है ना। जब दुनिया साथ नहीं दे रही है तो आपको डीएम का साथ देना है। जब दुनिया उस पर भरोसा नहीं कर रही है तभी आपको उस पर भरोसा करना है, ठीक है। तभी वो समझेंगे। उनकी अवेकनिंग आपकी एनर्जी के थ्रू ही होती है, कोहीं से और डीएम की अवेकनिंग नहीं होती, उनकी अवेकनिंग आपके थ्रू ही होगी। आप जितना भागोगे ना वो अकेले जर्नी में चले जाएंगे, और वो अकेले रहना सीख गए ना वो आपके पास कभी नहीं वापस आएंगे, लिखवा लो, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, अपने डीएम से भागना नहीं है, ना ही चेज करना है। बस वो वापस आते हैं। देखो कभी कभी अगर मन करे तो कॉल मैसेज कर लो बैलेंस वे में, कि बिना उम्मीद के, बिना एक्सेप्टेशंस के, कि भाई उधर से अगर मैसेज का रिप्लाई ना आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर कॉल पिक नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैंने अपना काम किया बस ख़त्म, बैलेंस रहो। और जब अगर उधर से कॉल मैसेज आ रहा है या वो आ रहे हैं तो एक्सेप्ट करो, भागना नहीं है, एक्सेप्ट करना है। और अपने साथ रखना है, अपने पॉजिटिव एनर्जीज के थ्रू ही आप उनकी अवेकनिंग होती है। मतलब उनकी अवेकनिंग एक्चुअल ना हम अपनी एनर्जी के थ्रू उनको पुनर्जन्म देते हैं, सिंपल सी ये बात है। और इसका लॉन्ग मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, अभी शॉर्ट बना रही हूँ। तो आप समझ लो कि डीएम से भागने का मन करे तो ध्यान रखना, अगर वो अकेला रहना सीख गया तो आपके पास कभी नहीं आएगा, ये सिंपल सी बात है। तो ये आपको डीएम से भागने पर रोकेगा, ठीक है। अब जब डीएम को चेज करने का मन करे, है ना, देखो मैं सबके लिए बना रही हूँ ना, तो कुछ लोग हैं जो डीएम को चेज भी करते हैं। तो अगर डीएम का चेज करने का मन करे तो क्या करना है, कर लो चेज, 1-2 बार कॉल कर लो, ठीक है। बस इतना ही, ज़्यादा नहीं। बिना एक्सेप्टेशन के, पहले एक्सेप्टेशन ये रख लो कि भाई अगर कॉल मैसेज ना, मतलब मैं मैसेज करूँ रिप्लाई ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कॉल करूँ कॉल पिक ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस मुझे कॉल ना आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैलेंस्ड रहूँगी, मैं बैलेंस्ड हूँ। ये सोचना, 1-2 बार कॉल कर लेना बिना एक्सेप्टेशन के, फिर लेट गो कर दो, भूल जाओ, ठीक है। भूल जाओ डीएम को, भूल मतलब ऐसे नहीं जाना कि मर रहे आदमी को मरने दो, मतलब चेज नहीं करना,
फिर क्या करना है, खुद पर वर्क करना है और अट्रैक्ट करना है अपने डीएम को, ठीक है। तो डो नॉट चेज, अट्रैक्ट योर डीएम, ओके। तो खुद को अट्रैक्टिव बनाना है, ये नहीं कि सज सवर के ही अट्रैक्टिव बनाना, अपनी एनर्जीज को हाई करना, अपने ऑरा को इतना शाइन करना है, इतना हाई करना है कि वो खुद आए, वो क्या और भी लोग आएंगे जब अपना ऑरा शाइन होता है ना तो हर कोई अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली खुद पर वर्क करना है। अब जब डीएम की याद आए बहुत ज़्यादा तो क्या करना है, तो अपने अंदर डीएम को फील करना है, बस, ठीक है। क्योंकि डीएम की याद अगर बहुत ज़्यादा आ रही है इसका मतलब आपके डीएम भी आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। तो उनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट होना शुरू करिए। जो कोई सॉन्ग आप सुनते थे, वो कभी आपको डेडिकेट करते थे, वो सॉन्ग सुनिए, उनके एनर्जीज के साथ कनेक्ट होइए, है ना। और जो आप दोनों का समय था एक दूसरे के साथ वो पल याद करिए, और हाई वाइब्रेशन में रहकर, लो वाइब्रेशन में नहीं, ठीक है। हाई वाइब्रेशन में ही हम डीएम को अट्रैक्ट करते हैं और हर अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, लो वाइब्रेशन में नहीं। तो बिना रोए धोए अनकंडीशनल लव के साथ अपने डीएम को याद करना है और उनको अपनी एनर्जी सेंड करनी है, पॉजिटिव वाली, हाई वाइब्रेशन वाली, अनकंडीशनल लव वाली। कैसी कि भाई आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, खुश रहो, आप खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, है ना। मेरा प्यार कम नहीं होने वाला, आप मेरे साथ रहोगे तो भी और नहीं रहोगे तो भी, या मैं जहाँ भी रहूँगी मेरा प्यार नहीं कम होगा, बस ख़त्म कहानी ये आपको मैसेज उनको टेलीपैथिकली दे देना है, ठीक है। नहीं देने आता तो सोचोगे तो भी चला जाएगा वहाँ मैसेज, ठीक है। आप बैलेंस हो जाओगे बेसिकली ये सोचकर, है ना। क्यों, क्योंकि आपने कोई उम्मीद नहीं करी, आप दे रहे हो, और देने वाला हमेशा बड़ा होता है, देने वाले के पास कभी कमी नहीं होती है, ध्यान रखना। देने वाला कभी तरसता नहीं, कभी रोता नहीं, कभी चेज नहीं करता, उसके पास इच्छा होनी चाहिए सिर्फ देने के लिए। देने वाला हमेशा बड़ा होता है लेने वालों से, ठीक है। अब जब ये लगे कि, ध्यान रखना, जब भी ये लगे कि मैं ही इतना क्यों करूं, ये डीएफ के लिए ना, कि जब भी ये लगे कि मैं ही इतना इनर वर्क करूं, क्यों करूं, मैं ही सब चीज़ करूं क्या, और डीएम अपनी लाइफ में मजे करें, ठीक है। तो जब ये लगे दिमाग में तो क्या, अपने दिमाग को फीड कराना है। सिंपल सी बात, डीएम है ट्रैप माइंडेड, बताया था ना मैंने। सारे मस्कुलाइन एनर्जी का माइंड है मैनिपुलेट नेगेटिविटी से, तो वो उस एनर्जी में ही नहीं है, उसके दिमाग की इतनी क्षमता ही नहीं है, उस कॉन्शियसनेस में नहीं है कि उसको समझ में आए कि उसके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा, डीएम को, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी हमारी है, तो हमें ही निभाना है, ठीक है। तो आपको ये सोचना ही नहीं है कि मैं ही क्यों करूँ, ये आपकी ही जिम्मेदारी है, आपको ही करना है। एंड डीएम मज़े नहीं कर रहा, ध्यान रखना, डीएम मज़े नहीं कर रहा। डीएम जो ना कार्मिक के पास जाता है तो वो अपने तरीके से उससे प्यार ही करता है, और जब कार्मिक धोखा देती है ना तो उसको तकलीफ भी उतना ही प्योर होता है, ठीक है। क्योंकि उसको नहीं पता ये सारी चीज़ें, वो प्योर लव में जाता है, धोखा मिलता है तो दर्द भी खाता है, फिर दूसरे में जाता है, फिर धोखा मिलता है, फिर दर्द खाता है। तो वो प्रैक्टिकल वर्क कर रहा है, मतलब जैसे होता है ना कि उसने दर्द लिया है अपने हिस्से और प्रैक्टिकल वर्क कर रहा है डीएम। आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो और उसने खुद आपके लिए चूज़ किया है कि भाई आप भगवान के शरण में जाइए, ताकि आप भगवान के साथ रहकर इनर वर्क करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, आप ज़्यादा तकलीफ़ आपको नहीं मिलेगी। डीएम ज़्यादा तकलीफ़ अपने हिस्से रखता है, रियली डीएम ज़्यादा तकलीफ़ अपने हिस्से रखता है ताकि वो आपको सेफ कर सके। और आप सेफ हो इनर वर्क करके और आप उसको ही भूल जाओगे और उसे ही ब्लेम करोगे तो गलत बात है, ठीक है। ये ऊपर से डिसाइड होकर आता है कि आप क्या करोगे और वो क्या करेंगे, और वो खुद अपने हिस्से इतने सारी तकलीफ चुनते हैं डीएम, ताकि आप भगवान के पास रहो, उनके करीब रहो और सुरक्षित रहो, आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो पता है डीएफ से ज़्यादा डीएम को तकलीफ होती है अपनी जर्नी में, एंड उनको कोई हेल्प करने वाला भी नहीं होता है। तो इसलिए डीएम से भागा मत करो, मत करो, मत करो प्लीज़, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक है डियर। अच्छा एक और बता देते, ईगो वाला, ठीक है। अगर जब ईगो आता है ना तो क्या करना है, जाकर बाथरूम साफ करने बैठ जाना ठीक है। जब भी ईगो आए जाकर बाथरूम पूरा क्लीन कर लेना, ईगो सारा शट डाउन हो जाएगा। और सिंपल सी बात ना डियर, डेली की आदत बना लो, डेली बाथरूम साफ हो तब भी आपको थोड़ा सा साफ करना है। घर के काम किया करो, ज़्यादा नहीं कर सकते तो अपना खाना
खाते हो तो थाली खुद उठाकर धोने का काम करो, है ना। अपने छोटों की रिस्पेक्ट करने का काम करो, ज़मीन में बैठकर खाना खा लिया करो, कभी ज़मीन में सो जाया करो। और बाथरूम साफ़ करने का डेली आदत डाल लो, भले थोड़ा सा ही करो बट करो। कब कब जो बोलते हैं ना, कबर्ड कम्बोर्ड नहीं, सॉरी कम्बोर्ड बोलते हैं ना, वो तो आप डेली साफ़ करो। ये आदत बना लो, आपका ईगो धीरे 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 चला जाएगा। ठीक है। थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू। ओम नमो शक्ति शिवा, ओम साई। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर कुछ बचे भी हैं, मैं कभी और बताऊंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, चलो बाय।